आप कर रहे हैं 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स और ट्राई दीज है ये पेज नंबर 259 का। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। आपको जो डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं। ओके, तो ये पता करेंगे हम कि कैसे होगा। और कल मैं आपके लिए इसके बाद मॉर्निंग में एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आऊँगा। थोड़ा सा मैं आपको कुछ आपसे बात करूँगा, आपसे कहूँगा कि आप जो नहीं कर रहे हैं बच्चे सही से स्टडी, एग्ज़ाम टाइमिंग है 7 मार्च। कईयों के तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए होंगे, कईयों के अभी थोड़ा टाइम होगा, कईयों का कल पहला एग्ज़ाम है। तो आपको कुछ कहना चाहूँगा, ठीक है। तो अभी तो मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, तो थकी हुई बात मैं नहीं करना चाहता। सुबह मॉर्निंग में जब मैं रेस लगा रहा हूँगा खूब तेज़ी के साथ और पूरी एनर्जी होगी तब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको समझ में आए तो वो जो अंदर की आग है ना, जो टीचर्स आपको देते रहते हैं, बारूद देते रहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर तक तो पहुँचा दो उसको और खूब अच्छे से पढ़ तो लो। मतलब पढ़ा दिया, जितना पढ़ा दिया, खुद की तरफ से कुछ नहीं करना। तो खुद की तरफ से जब करोगे तब आपको कुछ मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप वो एनर्जी, वो आग अपने अंदर की उसको जगाओ। जो बारूद टीचर्स दे रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, वो उसको जलाओ, ठीक है। तो अभी तो ये करते हैं ट्राई दीज के अंदर है हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो नंबर है उसके सारे डिजिट्स को प्लस करेंगे और वो प्लस करने के बाद जो नंबर बनता है वो सम अगर 9 से डिविजिबल है तब तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं। और मैं कई बार कह चुका हूँ, बच्चे पता नहीं क्यों तो गलती कर लेते हैं, शायद से ध्यान से सुनते नहीं हैं। तो मैं उनको ये वार्निंग देता हूँ कि ये जो रूल है ना, ये सिर्फ 3 और 9 के लिए और किसी के लिए नहीं। फिर मैं दोबारा पूछता हूँ कि भाई बेटा अब बताओ आप कि भाई ये क्या ये 2 पर अप्लाई होगा, ये 2 से डिविजिबल है। वो फिर उसको वही प्लस करके देखते हैं, वो 2 से डिविजिबल है अगर ऐड करने पर तब तो 2 से है, या फिर 7 के लिए। फिर मैं उनको धमकाता हूँ कि ये क्या कर रहे हो, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये सिर्फ 3 और 9 पर ही लागू होगा, किसी और पे नहीं। तो आपको भी यही बात कह रहा हूँ कि जो ये रूल है कि सारी डिजिट्स जितने भी उस नंबर में आ रही है सबको प्लस करने के बाद आप ये देखिए कि प्लस करने के बाद जो सम आया है वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। और अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। और ये सिर्फ 3 और 9 के लिए है, किसी 4, किसी 7, किसी 8 के लिए नहीं है, किसी 7 के लिए नहीं है, किसी 3 के लिए, सॉरी 3 के लिए तो है और नंबरों के लिए नहीं है। बेटा मानो बात को, समझा करो, जैसा कहे वैसे किया करो, क्यों नहीं करते हो। तो पहले वो चेक करते हैं 108। इसके बारे में हमारे पास 1 है, इसमें 0 है, इसमें 8 है। इन सबको प्लस करें हम, 1 + 0 1, 1 + 8 9। 9 क्योंकि बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाय 9। ऑब्वियसली 9 की टेबल में तो आता है 9, 9 × 9। तो फिर ये जो नंबर है 108, हेंस 108 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। दैट्स इट, इतना ही था बस, ठीक है। अगर ये 3 के लिए आ गया ना तो ये 3 से भी डिविजिबल है। जब 9 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल होगा, 2 बार 3 से डिवाइड होगा पूरा। अब 616 में देखिए अगर हम, तो 6 + 1 + 6, क्या कह रहे हो, कहाँ से आया ये, देखो ना 6 है, 1 है, 6 है, तो इसके तीनों डिजिट को हमने प्लस कर दिया। 6 + 1 7 + 6 13। अब बताओ ज़रा क्या ये उससे डिविजिबल है, किससे, 9 से। 9 टेबल में 13 नहीं आता ना, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो 616 इज नॉट डिविजिबल बाय 9।
दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? अच्छा बताओ ज़रा, अगर मान लिया कि ये 13 आ गया, 13 2 की टेबल में नहीं आता, नहीं आता ना, तो क्या ये 2 की टेबल में आता है? हाँ बिल्कुल, ये तो 2 की टेबल में आता ही है, क्योंकि इसके हम तो ये वाला रूल 2 के लिए है ही नहीं। ये जो रूल है ये तो सिर्फ 3 और 9 के लिए है। तो ना तो ये 3 से डिविजिबल होगा और ना ही ये 9 से डिविजिबल होगा, लेकिन 2 से तो डिविजिबल है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये है या नहीं, हमें इससे मतलब है इसका 1 डिजिट क्या है। इसी तरीके से ये 13 4 से डिविजिबल तो नहीं है, हमें इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसा रूल ही नहीं है। लेकिन लास्ट के 2 डिजिट इसके आप देखेंगे 16 4 से डिविजिबल है ना, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है लास्ट के 2 डिजिट, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल अलग है। वेरी गुड। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर है, उसको देखते हैं कि क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं। 294 को आप देखें तो क्या आएगा, 2 + 9 + 4, 9 2 11 5 15, 9 2 11 + 4 15, सॉरी अगर गलत बोल दिया हो तो 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, so 294 is also not this one, लिख दूँ, लिख देता हूँ, not divisible by 9, ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली हम आगे के जो है वो भी करेंगे, थर्ड, दिस वन, फोर्थ। देखिए इसको प्लस किया तो हमारा क्या आया, 9 आया। 432 में 4 + 3 + 2 9 आया है, तो 9 इज डिविजिबल बाय 9, हेंस 432 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। अब बताओ ज़रा कि ये जो आया है क्या ये 2 से डिविजिबल है, इसका कोई रोल है इसमें? क्या ये 7 से डिविजिबल है? क्या इसके लिए कोई रोल है इसमें प्लस करके देखने वाला? नहीं ना, ध्यान रखना। 8 के लिए, 4 के लिए बता दो, 4 से डिविजिबल है ये? 9 नहीं है तो फिर ये भी नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं, लास्ट के 2 डिजिट देखो डिविजिबल है ना, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल अलग है। 32 डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, याद रखना। वेरी गुड। अब है फिफ्थ, जो लास्ट पार्ट है इसका, 9 2 7, 9 + 2 + 7, 9 2 11 + 7 18, 18 डिविजिबल है। अब 18 2 से डिविजिबल है, तो क्या ये नंबर डिविजिबल है? नहीं ना, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये रूल है ये सिर्फ और सिर्फ 3 और 9 के लिए। ओके, तो ये 3 से डिविजिबल है तो इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा, ये 9 से डिविजिबल है इसलिए ये 9 से डिविजिबल होगा। तो बिकॉज 18 इज डिविजिबल बाय 9, सो 9 2 7 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। सो नाइस ऑफ यू, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी ब्रिलियंट, आई नो दिस, आप बहुत ब्रिलियंट है, बहुत समझदार हैं। समझदारी से तो आप काम करते ही हैं, और अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले वाली क्लिक आपने ले ली होगी और अब इसकी क्लिक भी ले लीजिए और अच्छे से कीजिए। बाय।